अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर, और हर वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर पे निशान लगवाता हूं। 2013 से लेकर 2024 तक अब तक बोर्ड में जितने भी सवाल आ चुके हैं उन पे निशान लगवाता हूं, और 2025 के पेपर में जो सवाल आने हैं वो भी बताता हूं, और नई पॉलिसी के मुताबिक जो इस मरतबा नए सवाल ऐड किए जाएंगे वो बता रहा हूँ किस टॉपिक में कहाँ से किन अल्फाज के अंदर आएंगे और आपने उसका क्या आंसर देना है। इससे पहले मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर रहा था। बच्चों की फरमाइश आई कि आप लोग बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड करें, तो मैं बायोलॉजी की वीडियो बीच में शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के 6 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, 2 चैप्टर रह गए हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में वो भी आ जाएंगे, तो हम बायो साथ में शुरू कर रहे हैं। तो आप चैप्टर 1 के निशान लगवाएंगे। ये वो चैप्टर है जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ अलग बनेगी, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस अलग से मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं 2013 से 24 तक के, और आपको 2025 से मुतल्लिक प्रॉपर मालूमात चाहिए। ना सिर्फ ये कि चंद एक सवाल दिखा के मैं वीडियो बंद कर दूं और बाद में फिर पैसे लेकर आप लोगों से बाकी लोगों की तरह आपको गैस पेपर बेचता फिरूं। आपको सब कुछ मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपने वीडियो का एंड तक देखना है और हर एक क्वेश्चन पर निशान लगाना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ने का फ़वायदा लिखें कि साइंटिस्ट ने जानदार चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों का तर्जुमा मैं साथ साथ करता रहूँगा। तो आप लोगों ने इस पैराग्राफ से पढ़ना है कि साइंटिस्ट ने आखिर क्यों ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। साइंस डेफिनेशन तैयार करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कि क्यों इसकी हमने गिरोहबंदी की, क्यों क्लासिफिकेशन की गई, क्यों एनिमल्स को ग्रुप्स में तकसीम किया गया। इसका आसान सा आंसर है टू स्टडी दैम, इनको पढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब्दुल सलाम का आपने यहाँ से कॉल पढ़ लेना है। ये बड़े ज़बरदस्त हमारे साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, इनको आपने करना है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, तो इसको ध्यान से आपने सब कोट पढ़ लेना है। बायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे मुताल्लिक एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आता होता है कि बायोलॉजी किन 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, तो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस। तो क्या है कि जब आपसे पूछा जाए कि 2 ग्रीक वर्ड्स किन 2 ग्रीक वर्ड से बना है, या बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, या बायोलॉजी की डेफ कुछ भी पूछेगा तो आपने आंसर यही देना है। याद रखें, क्लास 9 के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो आंसर वही होता है जो हमेशा चलता आ रहा है, वो अपने क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करता है। आपने बस तवज्जो से ये बात समझनी है वो पूछ क्या रहा है। अगर आप इस बात तक पहुँच गए कि पूछ क्या रहा है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बायोलॉजी के डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों आप तैयार करेंगे। इनमें से मैं कोई भी डेफिनेशन मिस नहीं कर सकता, क्योंकि सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को अपने तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे आपके बताने के लिए मेरे पास 4 या 5 सवाल ऐसे हैं जो शायद आपको वैसे ना पता लगते अगर आप वीडियो ना देखते। तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको 4-5 सवाल मैं कॉन्सेप्चुअल बता के जाऊँगा। सबसे पहले ये कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपको अगले पेज में मिल जाती है। एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है, इस टेबल के अंदर दी हुई है, इस बॉक्स के अंदर बच्चे मिस कर देते हैं। तो अपने ये क्वेश्चन तैयार करना है। फॉसिल्स की डेफिनेशन तैयार करनी है। मुझे पता है फॉसिल की डेफिनेशन किताब के अंदर नहीं दी हुई, आपको इंटरनेट से करनी पड़ेगी, या आप कमेंट करेंगे मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन आपको डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। ये पेपर में पूछी जाती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वर्क ऑन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड वाली बायोटेक्नोलॉजी आप इसके बारे में लिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, हाउ इट हेल्प्ड, उसने हमारी मदद कैसे की है, तो आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। अगेन एक्सप्लेनेशन जो है किताब के अंदर नहीं दी हुई, अपने टीचर से डिमांड करें या मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। आप पैरासाइटोलॉजी तो तैयार कर लेते हैं। पैरासाइट की डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होती है, इसको आपने तैयार करना है। एक क्वेश्चन जो कई साल से रिपीट हो रहा है, पिछले 4-5 साल से, और स्टिल ये न्यू क्वेश्चन है, तो इसके लिए 2025 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड टुडे। आज हमारे लिए सबसे बड़ा बायोलॉजिकल मसला कौन सा है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। एक दिया हुआ है ह्यूमन ग्रोथ, एक डिजीज़ दिया हुआ है, एक नशावर अद्वियात दी हुई हैं, और पोल्यूशन आलूदगी दी हुई है। तो 4 मसाइल गिनवाए हैं। आपने इन 4 मसाइल को नंबरिंग दे के 1 2 3 4 करके नोट करना है, ना कि इसकी तरह नहीं लिखना, आपने नंबरिंग करके लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएं। इस क्वेश्चन में आपको एक तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसको शायद उर्दू में किताब के अंदर मुझे याद नहीं है, उर्दू में शायद बैनुल हदूद साइंसेस लिखा हुआ है जितना मुझे याद पड़ता है। सो वो चेक कर लीजिएगा, और डेफिनेशन आपने करनी है। क्वेश्चन आता है, किस बेसिस पर ये ब्रांचेस बनाई गई हैं, किस बुनियाद पर ये ब्रांचेस बनाई गई हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जब बुनियाद पूछी जाएगी तो आपने बताना है कि एक साइंस को आप स्टडी करके किसी बात को समझ नहीं पाते, मसलन बाजू की हरकत है, तो आपको जहाँ मसल मूवमेंट बायोलॉजी में मिलेगा
वहाँ पे आपको हड्डियों की मूवमेंट एक लीवर की शक्ल में, फलक्रम की शक्ल में फिज़िक्स में मिलेगी। तो फिज़िक्स और बायो को कंबाइन करेंगे तो आपको एक आर्म की मूवमेंट, एक बाजू की मूवमेंट समझ में आएगी। ऐसी कोई भी मिसाल देकर आप बता सकते हैं कि इस बेसिस पर हमने ये नई ब्रांचेस बनाई हैं। इन सारी ब्रांचेस को आपने पढ़ लेना है, ठीक है। बायोमैथमेटिक्स जब याद करते हैं तो बायोमेट्री का नाम भी याद रखना है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन बायोमेट्री के नाम से आता है कि व्हाट इज़ बायोमेट्री, तो बच्चों ने बायोमैथमेटिक्स पढ़ा होता है, बायोमेट्री भूल जाते हैं, तो ये लाजमी तैयार करना है। ये डायग्राम जो है ये बनाने के लिए भी आती है और लेबल करने के लिए भी आती है, तो ज़्यादातर बनानी पड़ती है, लेबल भी करनी पड़ती है, लॉन्ग में भी आती है, शॉर्ट में भी आती है। तो डेफिनेशन आपने, तो ये डायग्राम आपने मिस नहीं करनी। फोकस इस पे मैं थोड़ा बताया था आपको। आउटर बाउंड्री में मेन ब्रांचेस लिखी हुई हैं, दरमियान वाली बाउंड्री में बायो के साथ जोड़ के लिखा हुआ है, जो लास्ट वाली बाउंड्री है इनर बाउंड्री, उसमें बताया हुआ है कि उसमें हम स्टडी क्या करते हैं। तो ज़्यादा ध्यान से डायग्राम पे फोकस करना है। अच्छा, आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि लॉन्ग पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स को अकेडमीज़ के अंदर और बाकी स्कूल्स के अंदर कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस टॉपिक को छुड़वा देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस किताब में पहली मरतबा आया था, तो टीचर्स को लगता है शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत रिपीट होता है। इवन ये कि इस किताब का सबसे रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। एक क्वेश्चन होता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 करियर्स इन बायोलॉजी, तो आपको सिर्फ 4 के नाम लिखने हैं, दैट्स इट। एक क्वेश्चन आता है मेडिसिन और सर्जरी के बारे में, तो मेडिसिन का अलग पॉइंट दिया हुआ है, सर्जरी का अलग पॉइंट दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है राइट डाउन द यूज़ ऑफ सर्जरी, अब वो अगेन आपको टीचर समझना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर आपको नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, मैं दे दूँगा। फिशरीज की डेफिनेशन करनी है। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ फिशरीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड, कि हम जो माहीगीरी जो हमने ये ब्रांच है बायोलॉजी की, इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उसकी तरफ करेंगे आप लोग। एग्रीकल्चर के ऊपर, अब एनिमल हस्बेंड्री पर, कोई हार्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सभी को आप तैयार करेंगे, करियर के तौर पे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ ब्रांचेस या नेम्स ऑफ करियर यू कैन अडॉप्ट आफ्टर हैविंग बैचलर्स इन जोलॉजी, कि जोलॉजी में बैचलर्स लेने के बाद, यानी जोलॉजी में बीएससी करने के बाद आपको कौन कौन से करियर में आप जा सकते हैं। तो ये देखें, एक तो फॉरेस्ट्री है, और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी हो सकता है ये वाला काम, और फिशरीज़ में भी हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमने कर लेना है लाजमी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, अगेन पहले गुजर चुकी है। इसमें करियर आपको पता होने चाहिए। यहाँ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी कि कुरान एंड बायोलॉजी के मुताबिक जो टॉपिक है ये वाला, इसको बच्चे छोड़ देते हैं, यानी वो कहते हैं इसमें से कौन सा कभी कोई सवाल आता है, हिंट्स के नाम से आता है, HINTS में दिखाया था आपको, ये हिंट दिया हुआ है, ये हिंट दिया हुआ है, और ये हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या होता है कि कुरान में कहाँ हिंट दिया है कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपने ये वाली आयत लिखनी है। कुरान पाक में कहाँ हिंट दिया हुआ है कि हम सब का जो ओरिजिन है वो सेम, हम पानी से बने हैं, तो उसके लिए आपने ये वाली आयत लिखनी है। इस तरीके से आगे तमाम आयत के हिंट दिए हुए हैं, तो अपने हिंट कर लेने, रीडिंग ऑब्जेक्टिव के लिए करनी है, हिंट्स आपने सब याद करने हैं इसके। मुस्लिम साइंटिस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनकी ना सिर्फ ये कि उनके बारे में आता है, उनकी खिदमात लिखें, तो मतलब खिदमात आ जाएंगी, तो आप जिसकी इसकी पूछेगा तो इसके बारे में लिख देंगे, इसकी पूछेगा इसके बारे में, इसकी पूछेगा इसके बारे में, वो तो आपने करनी है। इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, इनकी बुक्स लिखें, बुक्स ज़्यादा सवाल आता है, तो बुक्स के लिए आपने इसको तैयार कर लेना है, बुक्स के नाम अलग से याद करने हैं। एक क्वेश्चन आता है राइट डाउन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंस, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडिंग्स है ना, ये सारी जो हेडिंग्स हैं, अगले पेज में यहाँ तक बायोस्फीयर तक, यहाँ तक आपने हेडिंग तरतीब के साथ लिखनी है, ठीक है। तो वो आप तैयार कर सकते हैं। एक मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूँ, बच्चे मिक्स करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए। बायो एलिमेंट्स, ये हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आने चाहिए, और ज़्यादातर इस 6 के बारे में पूछा जाता है, तो आपने वो तैयार करना है। आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्वेश्चन आता है कि वाई बायो एलिमेंट डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, तो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो अकेले अकेले क्यों नहीं मिलते, आज़ाद हालत में क्यों नहीं मिलते, हमें हमेशा कंबाइंड फॉर्म में क्यों मिलते हैं, उसकी रीज़न जो है इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूलर में डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑर्गेनेल सेल लेवल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए विद एग्जाम्पल, उसके अलावा कोई इसमें और चीज़ नहीं है।
और सेल लेवल, टिश्यू लेवल के बारे में डेफिनेशन आ सकती है। टिश्यू लेवल की अगेन आपको एग्जांपल करनी है, पूरा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग में देख लेंगे। शॉर्ट में आपको सिर्फ डेफिनेशन का एग्जांपल करना काफ़ी रहेगा। ऑर्गन की अलग डेफिनेशन करें, एग्जांपल करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल की अलग डेफिनेशन करें, एग्जांपल करें, तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन, पॉपुलेशन लेवल की डेफिनेशन, कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशन, बायोस्फीयर की, और यहाँ से स्पीशीज़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैबिटेट की, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ज़रा ध्यान से बात सुने, इन सब की डेफिनेशन से आप एग्जांपल तो तैयार करेंगे। वहाँ पे एक कम्युनिटी के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज़ दी हुई हैं। अक्सर बच्चों को यहाँ पता नहीं लगता कि यहाँ पे दो कम्युनिटी से क्वेश्चन मौजूद हैं। एक होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी और एक होती है सिंपल कम्युनिटी। ये डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, ये फर्स्ट ईयर से यहाँ पे कॉपी हुआ है। फर्स्ट ईयर में पेपर में बोर्ड में बार बार आता था, तो अब 9th में भी आना शुरू हो गया है। वो क्वेश्चन होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन होता है कि एनिमल्स प्लांट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, एनिमल्स जो जानवर हैं उनका सिस्टम ज़्यादा पेचीदा क्यों है पौधों से। तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से तैयार करना है। अच्छा, बायोस्फीयर लेवल जो है ये आप तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन आता है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे हाईएस्ट कौन सा जो लेवल है, आखिरी लेवल, वो बायोस्फीयर है। उसके अलावा इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, उस लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेजर ग्रुप्स दिए हुए क्लासिफिकेशन के, आपको पांचों के नाम आने चाहिए, और बताया हुआ है कि जो सेल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उनके नाम है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेन टॉपिक है ना, हमारा 3 तरह का है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल। इन सब को ध्यान सुनना है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। यूनिसेलुलर की डेफिनेशन यहाँ से आप करेंगे और एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ये तो सिंपल चीज़ है, शॉर्ट के लिए आती है। कॉलोनियल की डेफिनेशन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, वॉलवॉक्स वाली, ये सिंपल सी है। लेकिन मल्टीसेलुलर में देखें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और डेफिनेशन दी हुई है, और साथ में ही बताया हुआ है कि मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग दोनों इसके टॉपिक्स हैं। यानी कि अगर आपको मल्टीसेलुलर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इन 2 को एक्सप्लेन करना है, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो भी आपने इन 2 की ही एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट के अंदर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक तो उसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, दूसरा इसके बारे में पूछता है इसका वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, खाने के लिए हम कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, आगे इसकी नस्ल बढ़ती है उसके लिए कौन सा पार्ट होता है, तो वो फ्लावर होता है। जो इसका रिप्रोडक्शन करता है वो फ्लावर है, और जो वेजिटेबल्स तौर पे इस्तेमाल होता है आपको पता है कि वो पत्ते और ब्रांचेस वगैरह हैं, यानी सिंपल वर्ड में साग जो है। फ्रॉग के लिए सिंपल या साइंटिफिक नेम आना चाहिए, और इसके अंदर जो जो किस्म के टाइप के टिश्यूज़ मौजूद हैं उन टाइप टिश्यूज़ के नाम आने चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़ी देर के ठहर जाएं। अब जो बाकी बच्चे हैं ना वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो 500 नंबर लेना चाहते हैं, 500 से ऊपर नंबर लेना चाहते हैं, और बायोलॉजी में हर हालत में 60 नंबर लेना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी बुरी खबर मैं देने लगा हूँ, थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल पैदा करने लगा हूँ, और वो ये है, ये वाला पेज। इस वाली मेरी इस बात को आपने किसी भी कंपनी का अप टू डेट पढ़ा हुआ है, 2024 के पेपर पढ़े हुए हैं, 23 के पढ़े हैं, 22 के पढ़े हैं, किसी के भी पढ़े हैं ना, मेरी आपने ये वाली चीज़ क्रॉस चेक करनी है और आप हैरान हो जाएंगे। आपके बोर्ड के पेपर का 60 to 70% पेपर आपकी किताब के, आपके हर चैप्टर के आखिरी सफ़े में से बनता है। ये जो 7 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया आता है, 2 सिंपल क्वेश्चन है इनमें से आया आता है, और जो ख़तरनाक बात है टॉपर्स के लिए सिर्फ, बाकी वजह चॉइस पे छोड़ देंगे, क्योंकि टॉपर्स को सारा हल करना होता है, सब कुछ तैयार करना होता है, ये पार्ट आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप कभी पेंसिल पकड़ के पेपर रखें बोर्ड के अपने सामने और निशान लगाना शुरू करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो टर्म्स टू नो के ऊपर सब के ऊपर निशान लग जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि सारे सवाल हैं ही ये जो पेपर के अंदर आते हैं, और पीछे जो मैंने निशान लगवाए हैं कि पेपर के अंदर आ रहा है, आपको तमाम सवाल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन सब को आपको तैयार करना है, इन सबको आपको आना चाहिए। अगर आते होंगे तब ये फुल मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो टॉपर्स के लिए सिर्फ है कि वो ये पेज तैयार करें। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी मैं शेयर करता रहूँगा, लॉन्ग के लिए अलग बनेगी। तमाम साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट सब्जेक्ट के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, तो चैनल को फॉलो कर लें, इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। अगर आप टिकटॉक पे देख लें तो लाजमी तौर पे शेयर कर रिपोस्ट करें। हमारा अकाउंट थोड़ा सा स्टक हुआ है, अनफ्रीज़ हो चुका है, तो अनफ्रीज़ हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।